जाने ना पाए। जाने मत देना, पकड़ो। भाग के जाएगा कहाँ? भागने वाला, चलो। सियार में नहीं बचना चाहिए। पकड़ो। दीदी उठो ना दीदी। दीदी पापा, पापा उठो ना पापा, पापा उठो ना। पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो। अरे 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 बच्चा, उठो बेटा। बेटा क्या हुआ बेटा? चले गए। अब हमें चलना चाहिए। इस बच्चे का क्या करें? मुझे भी साथ ले चलो। भगवान, गायत्री, अभी अभी हमने बच्चे के लिए प्रार्थना की थी ना, और उस भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, और अब ये हमारे साथ ही रहेगा। इसका नाम होगा करण, धर्म रक्षक करण। हे कृष्णा, हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हे भगवान, रक्षा करना हमारी रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। जय जय। क्या हुआ कल्याणी? माँ से मिलने के लिए सरपंच जी आए हैं। अरे हाँ, वो मुझसे मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे, इसीलिए शायद आए हैं। अरे चौधरी भी आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। राम सिंह यादव जी, आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक बैठिए। हूँ। तुम वहां पर बैठ जाओ। यादव जी, मैं भी आपसे बात करना चाह रही थी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। रुक्मिणी देवी की सेवा और पूजा हमेशा की तरह हम लोग ही करेंगे। अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है। जब मैंने दक्षिण तीर्थ यात्रा के लिए आप लोगों को भेजा था, तो किसको पता था कि माधव और भवानी वापस ही नहीं आएंगे।
बहू, इनके खाने का इंतजाम करो। जब माधव गया था तो उसकी बेटी बहुत ही छोटी थी। आरती के लिए इसने शादी नहीं की, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये आरती के चाचा हैं। सरपंच जी, हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी आरती की शादी आपके भतीजे रविंद्र से हो। ये हम सबकी इच्छा है। आप क्या चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। आरती की शादी की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आरती के पापा और रविंद्र की माँ दोनों भाई बहन जैसे थे। मरते समय दोनों एक साथ ही थे ना। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शायद शांति मिले। ठीक कहा ना माँ? शादी धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ जी, हम लोग 3-4 तरीके के टेंट लगवाएंगे। गांव और आसपास के सारे लोगों को बुलाकर विशेष स्वागत करेंगे। आखिर मैंने आरती को पालकर बड़ा जो किया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप लोगों की मर्जी। अरे मेरी प्यारी दादी। माँ वहाँ है ना? माँ? क्या हुआ? अरे वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। बस थोड़ा सा सब्र करो, शादी जल्द हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम्हारा यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। यहाँ आओ, 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 मैं आओ। रुको 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 रुको। ये लो। ए काली, एक जूस दे रहे देना। तुमने करण को देखा? कोई जरूरी बात है क्या? जरूरी ही तो है, हैं? कल मेरे बेटे कुमार की शादी पक्की हो गई है। हाँ। तो क्या तुम उस लड़की की शादी करण से करवाना चाहते हो? बस बंद कर, गधों जैसी बात करता है। अरे भाई छोड़ना, नया लड़का है, चलता है। नया अच्छा लड़का? भाई तुम बताओ, अपने कुमार की शादी पक्की हो गई ना? हाँ, अरे उस दिन हमने उस लड़की को देखा था ना, कुमार ने उसे कंप्यूटर में देखा और पसंद कर लिया। वो अगले हफ्ते दुबई से आएगा और शादी का नाम सुनते ही मुझे भूख लग जाती है। शादी में मटन बिरयानी तो बनेगी ना? मटन बिरयानी की बात भूल से मत करना, बाकी तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। अरे शादी कब है? शादी की तारीख तो करण से पूछ कर ही पक्की करूंगा ना। कुमार ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी है। तो अभी हम सब जाते हैं और करण को बताते हैं। अरे करण को बताए बगैर मुझे चैन कहाँ पड़ने वाला है। तुम लोग चलो मेरे साथ, करण को ढूंढते हैं। इसे देखिए, ये सिंगापुर का नया लेटेस्ट मॉडल है। आप खुश तो है ना? आपकी खुशी में हमारी खुशी है। कल आप 51 तोले के गहने पहनकर अपनी शादी के मंडप में बैठोगी सुनीता बेटी। ख्वाहिश ज्वेलर की तरफ से आपको बधाई हो। हमें शादी में तो इनवाइट करेंगी ना? आप तो शर्मा रही है। नैन्सी के बर्थडे के लिए तुम्हें जो भी पसंद हो खरीद लेना। मैंने सब मैनेजर को बोल दिया। थैंक यू अंकल। सुनो बेटी, मैं जरा बिजी हूँ, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ? ओके अंकल, बाय। बाय बाय अंकल। ओके अंकल, बाय ओके, अंकल। शादी की बहुत बहुत बधाई। हे सुनीता, हाय। आरती बेटी, इस हफ्ते शादी है, तुम जल्दी आ जाना। हाँ? ठीक है आंटी। उस दिन जब हम तुम्हें इनवाइट करने गए थे तब तुम कॉलेज गई थी। दादी ने मुझे बताया था। बेटी तुम्हारी दुकान से मैक्सिमम डिस्काउंट मुझे मिल चुका है। इन्हें जो चाहिए था मैंने वो दे दिया है। That's nice. A very happy married life. Thank you. Okay. थोड़ा जल्दी करो बेटी। हमें और भी शॉपिंग करनी है, टाइम बहुत कम है, जल्दी आओ। हाँ चलो। अरे 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 चोर 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 चोर।
वो देखो करण उन लोगों को कर रहा है। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। चेक कर लीजिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। हम जानते थे कि तुम उस चोर के छक्के छुड़ा दोगे। क्या बात है अरे भाई। वैसे भी हम लोगों के साथ पंगा कौन लेगा इस एरिया में? वो दूसरी गैंग के लोग थे। अच्छा छोड़ो। हुआ कि करण ने उन गुंडों से आपका बैग छीन लिया, वरना पुलिस के हाथ में बैग लगता तो आप ढूंढते रह जाते। बहुत बहुत इसकी कोई धन्यवाद जरूरत आपका। नहीं है, तुम इधर आओ। हाँ, क्या आओ, हुआ? आओ। बोलो क्या बात बताता है? हूँ। अरे शादी पक्की हो हाँ, गई। तब तो जश्न होना चाहिए, जश्न। वो रही। हे, दिन में ही सपने देख रही हो? तुम ऐसे सपने देख रही हो जो सच नहीं होने वाले। होंगे। होंगे, लेकिन रविंद्र के साथ शादी के बाद। स्टॉप इट, यूजलेस फ्रेंड्स। आरती, ये शादी और होने वाले पति से हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। रविंद्र से शादी करोगी तो लाइफ सिक्योर रहेगी। सुन तो, करण सिर्फ एक फाइटर है, तुम्हें सोचना चाहिए। स्टॉप। आई लव करण, ब्लाइंडली आई लव करण। तेरा 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 फिर बाहर जा रहा है। जरूर कोई ना कोई झगड़ा होगा किसी न किसी दोस्त के लिए। अरे गायत्री बहन, करण ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये अच्छा काम है। और नहीं तो क्या, शादी के लिए एक परिवार जैसे ही गहने खरीद कर दुकान से बाहर निकला, और फिर चोर ने बैग छीना। फिर करण भैया भागते हुए आ गए। उसके बाद उसे खूब पीटा, फिर उसके दोस्तों को भी पीटा। फिर फिल्मों की तरह आखिर में हीरो जीत गया। यही हुआ था ना? हाँ वही हुआ, वही। हमने इसे भगवान के मंदिर से पाया है और उस वक्त हमें बहुत खुशी मिली थी। इसके पापा ने मरते वक्त यही कहा था कि भगवान ने हमें हमारा पहला बच्चा दिया है और यही तुम सबकी रक्षा करेगा। कर तो रहा है ना करण, मीनू की और आपकी रक्षा तो कर ही रहा है ना गायत्री बहन। अब तुमसे हमें थोड़ी शांति मिलेगी। क्या माँ, तुम भी अच्छा काम ही तो कर रहा हूँ। आपका बेटा आवारा की तरह तो नहीं घूमता ना? देखो करण, तुम्हारी माँ की बात भी ठीक है और तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है। इसे ऐसे समझाओगे? वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन देश की हालत कितनी खराब है। चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, इन सब को रोकने के लिए हम कोई महात्मा गांधी हैं? तुम तो जानते ही हो
जब हमारे पास हमारा बच्चा नहीं था तो भगवान की कृपा से करण मिला और इसके मिलने के 2 साल बाद हमें मीनाक्षी पैदा हुई। ओहो, क्या माँ, एक यही बात तुम हंसा भाई को 1000 बार बता चुकी हो। हमारी मीनू बड़ी हो रही है, देखिए तो इसे ये भी मालूम नहीं है हंसा भाई। मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरी सबसे प्यारी बहन है। इसकी शादी महाराजा से होगी, है ना हंसा अरे भाई? ये तो हमारी हीरा है। करण, हाँ? इधर आ। क्या हुआ? अरे जल्दी आ। हाँ? 800 ट्रक के लगभग रेत चाहिए कोई नई पार्टी के लिए। अच्छा खासा पैसा मिलेगा। चल चल। ओके, जल्दी चलो कर, हंसा चल, भाई। चल, चल। माँ, मैं भी आता हूँ। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ये रानी और ये उसका महल। हाँ ओके, ट्रक एकदम टाइम पे पहुंच जाएंगे, तुम पुलिस की चिंता मत करो। और एक बात, ट्रक पहुंचते ही कैश तैयार हो जाना चाहिए, मुझे बहाना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना मेरा नेचर कैसा है, मेरा दिमाग खराब मत करना। कितना शोर करते हो तुम लोग। एक तरफ से रेत माफिया को बर्बाद करने के लिए कलेक्टर और पब्लिक कमीशन लगाए, और दूसरी तरफ हायर ऑफिशियल लोग जब देखो तब भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। पकड़े गए तो बाहर आना मुश्किल, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक कहा, चेक नाका से होते हुए मत जाना। उस एसआई ने इसी हफ्ते चार्ज लिया है वहाँ। एसआई टॉमी सेबेस्टियन। उसे तो मैं देख लूंगा। अरे उसने लखनऊ और कानपुर पूरी तरह से साफ कर दिया है, वो जहाँ भी जाता है एरिया साफ करता है। मैंने भी ये सुना है कि वो मुख्यमंत्री का बहुत खास है। अच्छा? अरे वो शेर है, शेर। ऐसा मत कहो हंसा भाई, शेर है या चूहा जब आएगा तब देखा जाएगा। रेलवे गेट पर दास भाई भी है, ट्रक का रेत वहाँ पहुँचा तो गेट खोल देंगे, ट्रक जाने के बाद गेट बंद कर देंगे। जितनी देर में ट्रेन पास होगी हमारा काम हो जाएगा। हेलो बेटा करण, बहुत जरूरी काम आ गया था इसीलिए फोन किया। यहाँ सब कुछ क्लियर है, तुम लोग क्रॉस रोड पर आ जाओ, बेफिक्र होकर तुम लोग आ जाना। तुम्हें अर्जेंटली सीनियर सर से मिलाना है, वो दूसरी कैंप पर हैं। अब कंफ्यूज मत होना और इस केशु पांडे को मत भूल जाना बेटा। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ए चलो दोस्तों आओ। अरे जरा सुनना, ये जाकर रवि को दे दो। अच्छा ये रहा। अरे वाह, ये तो क्या बना रहा है बेकार में। मेरे बनाए हुए खेल को बिगाड़ दिया। अरे क्या करते रहते हो? बोला। अरे ये कौन सी खतरनाक जगह पर जा रहे हैं हम लोग? मुझे एक अच्छा ऑर्डर मिल गया था, इसीलिए तुम लोगों को कॉल किया। बिहार से इलाहाबाद जाने वाली मालगाड़ी की 39 बोगियों में रेत की बोरियां रखी हुई हैं जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ हमारे सिंह साहब ने भेजा है। तुम लोगों को उसी कंटेनर में इसे लोड करके रेत को मेट्रो सिटीज के मार्केट में पहुंचाना है। अरे बाप रे, कंटेनर में? हाँ बिल्कुल, लोड करो और साइट पर पहुंचाओ, कोई गलती नहीं। डंपर में ले जाने में प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इसके लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जो थोड़ा मुश्किल है। हाँ करण, यहाँ आसपास का सारा एरिया पूरी तरह क्लियर है। अब बिहार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। अभी तक सारी बोगियां वहां पर पहुंच चुकी होंगी। वो रेत नहीं, सोने का पाउडर है, पाउडर। हाँ, बिहार में जो हमें गंगा नदी से मिलता है। सर अगर आप हमारा साथ देते रहेंगे तो सब कुछ पकड़ सकते हैं। सब कुछ पकड़ सकते हैं सर। और हाँ, सिंह साहब ने तुमको एक और काम दिया है करण। क्या काम सर? वो करीम भाई हमारे खिलाफ जा रहे हैं। अभी और भी बोगियां आनी हैं। धनबाद, वासीपुर और मीरपुर में बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। इस बारे में सिंह साहब ने शायद कुछ सोचा होगा, इसीलिए मुझे इस एरिया में रखा है। देखो, सिंह साहब के खिलाफ करीम भाई जैसे आदमी की पूंछ नहीं हिलनी चाहिए। चिंता मत कीजिए सर, करीम भाई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा वादा है। हम उसको खत्म कर देंगे। ना, खत्म नहीं करना है, बस उसे अलग करना है। पकड़े भी गए तो एक छोटा सा केस बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे थोड़ी रेत चाहिए। यार रेत नहीं तो क्या आम बेचते हैं? माफ करना भाई। 1 मिनी ट्रक का 1000 रुपए। तुम्हें कितना चाहिए? चलो जल्दी बताओ। हाँ भाई, कल तक तो 600 का था ना। जो हम बोलेंगे वही रेट चलेगा। लेना है तो लो, वरना चले जाओ यहाँ से। अरे कुछ तो कम कर दीजिए भाई, मैं अपने घर के लिए ले रहा हूँ, बहुत गरीब हूँ। ये गरीबों को पालने के लिए राशन की दुकान नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। निकलो चलो अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं भाई। ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये रहे पूरे पैसे। आपके हिसाब से रेट फिक्स हुआ है ना? पपलू जोनी, साला चिंदी चोर, तू भी इस तरह का घटिया काम करता रहता है? चोरी मर्डर के बाद अब साला रेत चुरा रहा है तू? अगर ये दोबारा किया तो मैं तुझे काट डालूंगा, समझा कि नहीं? कल्लू प्रताप काले पैसों का मोल भाव करने वाला, और चंदू शिवा तू टकला शाहिद, पालमपुर पप्पू, ओशिवरा का मुजीब, ब्लेड बिजोय, पुट्टी मार्टिन। पुट्टी कुट्टी मेरे साथ मत करना, अगर ज्यादा उछलेगा तो बिकनी पहना दूंगा, बिकनी। अभी तो मैं सबको छोड़ रहा हूँ, इसके बाद मैं कानून की भी फिक्र नहीं करूंगा। बिना मेरी परमिशन के रेत का एक भी कण मेरे एरिया से बाहर जाएगा और ना ही किसी और के एरिया से। अब तुम लोगों को अपनी तरफ से छोड़ रहा हूँ। अगर इसके बाद मैंने तुम्हें दोबारा पकड़ा तो मैं तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ये टॉमी सेबेस्टियन का वादा है। मजाक उड़ा रहा है? मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब अगर तुम लोगों ने मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो तुम्हारा सर रेत में डालकर गर्म कर दूंगा। पांडे, तिवारी, सर, इन सारे लोगों के दस्तखत लेकर इनको छोड़ दो। जी सर। तिवारी, ये बच्चों का खेल नहीं है। हाँ हाँ। तुम लोग काम ढंग से करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। मेरे होते हुए अगर तुमने कुछ और कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कोशिश क्यों कोशिश करेंगे सर? ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। शहर के सबसे बड़े गुंडे करीम भाई पर किन्हीं अज्ञात लोगों ने जबरदस्त हमला किया है। जैसा कि तुमने कहा था, उसको पार्सल करके बहुत दूर भेज दिया है। वेल डन, वेल डन। हाँ, और जो मैंने वादा किया था, ये रही तुम्हारी अमानत। पकड़ो हमारे रखवाले करण। हाँ। ये पकड़। तुम कुछ कहना चाह रहे थे? वो जो नया बंदा है थोड़ा खतरनाक है। Oh, Tommy Sebastian, my subordinate. An explosive black man. होशियार रहना। मुख्यमंत्री का आजकल वो बहुत चहेता बना फिरता है, उसे बहुत मानते हैं वो। मैं काफी दिनों से अपने ट्रांसफर की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बदरन सिंह की वजह से मिल नहीं रहा।
आपके कहने का मतलब हमें टॉमी सेबास्टियन से डरना चाहिए? ना ना, सावधान रहना पड़ेगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, साइड कर दूंगा और उसकी वो हालत करूंगा कि भगवान के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा रहेगा उसके हाथ पैर किसी काम के नहीं रहेंगे। बता देना अपने सबऑर्डिनेट को। चलो बे। क्या बात है, नया खून है। अरे वाह, हम लोग इन पैसों से कोई अच्छी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं ना? अरे वाह, कोई तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तीर्थ यात्रा का? हाँ, पहले कृष्ण भगवान, फिर राम भगवान, फिर दुर्गा माता, फिर क्या है शिवजी भगवान, फिर लक्ष्मी माँ। ऐसे करके 1 साल तक दर्शन करेंगे, खूब कृपा होगी, फिर वापस आ जाएंगे। ये सब तेरे लिए, हम लोग का कुछ और प्लान है, समझा? सबसे अच्छा हम लोग क्यों ना हनीमून का प्लान कर लें? या रेडी? अरे वाह, तो ट्रिप पर जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ हनीमून ट्रिप पे जाने को तैयार हूँ। तुम रेडी हो ना? अरे वाह, ये तो परी लग रही है। साला कुत्ता कमीना ईमानदार की औलाद बना फिरता है। वेलकम वेलकम मिस्टर क्लीन, टॉमी सेबेस्टियन। थैंक यू सर। मैं 3 दिन की छुट्टी पर गया था, लेकिन मैंने सब कुछ ठीक ठाक सुना। राज्य में बेस्ट सब इंस्पेक्टर का अवार्ड मिलना किसी ऑफिसर के लिए कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद नॉर्थ रामपुर से लेकर यूपी के साउथ वाराणसी तक का सारा इलाका क्लीन करके सबको मेकअप लगाकर सुंदर बनाने वाले सुपरमैन हो तुम, मिस्टर टॉमी सेबेस्टियन। अब क्या इरादा है? ऐसी कोई बात नहीं है सर। कीप इट अप। अब तुम्हें इस इलाहाबाद को पॉलिश करना चाहिए, इसे चमकाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, और जरूरत पड़े तो गोरेपन की थोड़ी क्रीम लगाकर इसे और चमका दो। यस सर। इस शहर के मुखिया आपकी मदद के साथ आशीर्वाद मिल जाए तो क्या तुम मुझे भगवान समझते हो? कोई भी अकेले जीत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इस भगवान के साथ मैं जरूर जीत सकता हूँ। वेल डन मिस्टर टॉमी सेबेस्टियन, वेल डन। चलो ठीक ही है। तुम मुख्यमंत्री के दामाद हो ऐसा मैंने सुना है, क्या ऐसा ही है? हाँ? नहीं सर, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है सर। सत्य, धर्म और कानून की न्याय की रक्षा के लिए भगवान ने हमें पूर्ण रूप से प्रतिभा, विवेक, बुद्धि दी है। अच्छा इंसान बनने के लिए ऐसा ही कुछ रिश्ता है। अब मैं जा सकता हूँ सर? मैंने कितनी बार कहा है कि भाई मुझे भी कुछ बताया करो। मैंने बताया कि उसने मास्क पहना था। वो जो भी था मुझे जानना है। जो होना था वो हो गया, अब बताकर क्या फायदा? इसे क्या हो गया? क्यों करीम भाई, अभी तबीयत ठीक है ना? आखिर तुम पर अटैक किसने किया था? मुझे नहीं पता कौन था वो। क्या तुम उसे नहीं जानते? अरे कैसे पहचानता, उसने मुंह छुपा रखा था। मैं जानता हूँ कि तुम उसे जानते हो। जैसे एक आदमी ढोलक को पीटता है, ठीक उसी तरह तुम्हें मारने वाला कौन था नहीं पता ना? तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, समझे? तुम्हारे जैसे गधे खच्चरों को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। मेरे सामने बनने की कोशिश मत करो। मैंने भी बहुत बार देखा है सर। ये शुरुआती आग है ना, ये चूल्हे की आग की तरह भड़कने वाली नहीं है, ये भी बहुत जल्दी बुझ जाएगी, समझे सर? फिर तुम एक फायर फोर्स गाड़ी लेकर आओ, मैं उसके सामने लेटकर मरने को तैयार हूँ। अबे साले बुड्ढे, बंद कर अपनी ये बकवास। रहने दीजिए सर, अभी से कुछ करने से कोई फायदा नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हें किसने मारा है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ऐसा काम हरगिज मत करना, समझ गए ना? बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, इसके बाद मैं सब कुछ उगलवा लूंगा। मैंने सुना है कि करीम भाई ने ईसाई को नाम नहीं बताया। तो अब वो शुरू करने वाला है। अब यहाँ खूनी खेल होगा ऐसा मुझे लगता है। मेरा दिल कहता है कि समय रहते हम लोगों को सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तुम लोग बंद कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। खून देखने के बाद ही तो मेरा रास्ता बदला है, ये तुम भी जानते हो। मेरे पूरे परिवार को उस कुत्ते ने मार डाला, मुझे उससे मिलना है। इसके लिए खेल खेलता रहूंगा। सेंट्रल जेल से गाजियाबाद का भास्कर बाहर आने वाला है। अब उसके टुकड़े टुकड़े करने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। मुझे उसे हराना है और उसके लिए ये गेम चलता रहेगा। जाओ
जिसे जाना है चला जाए। सब नुकसान तो मेरा हुआ है ना, सिर्फ मेरा। अरे करण, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? तेरा नुकसान हमारा नुकसान नहीं है क्या? तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है भाई। करण, हम तुम्हारे साथ हैं, मरने के लिए भी। जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अंतिम संस्कार पर भी नहीं बुलाया ना, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों बे, मेरा बाप भी मरेगा, मेरे घर में भी अंतिम संस्कार होगा, अस्थियां बहाई जाएंगी, इडली सांभर हमारे घर में भी बनेगा। तुम लोग देख लो बे, 1 ही महीने के अंदर मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, भगवान की सौगंध है। अरे भाई, तुमको पता है कि तुमसे मिलने के लिए एक लड़की आ रही है, राधा। राधा अलर्ट। राधा, वो फुटबॉल प्लेयर दिवाकर की बेटी ना? अरे वो नहीं, अपनी सुंदरी राधा। राधा, ये लो पैसे। सबका रख लेता हूँ। ये देख तो, वो देख करण है ना? चलो चलो, बहुत काम है। और मैंने तो पिया भी नहीं। वैसे तो कभी नहीं पीता। ठीक है, मुझे भी इतनी प्यास नहीं लगी। तू चल अब। पिछले 2 साल से तू उसके पीछे पड़ी है, लेकिन कुछ फायदा हुआ क्या? ना ही उसने कोई पॉजिटिव आंसर दिया और ना ही तुझे मुड़कर देखा। वो सब छोड़कर कोई और रास्ता ढूंढ, तेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस आरती नायर के दिल में सिर्फ एक ही है, समझ रही हो ना तुम लोग? दैट्स माय करण। जो मैं सोचती हूँ, करती हूँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास है। अब तुम लोग देखना, मेरा करण मुझे मुड़ के जरूर देखेगा। ओए करण, क्या तुमने देखा? क्या है? ऑस्ट्रेलियन तोता। ऑस्ट्रेलियन तोता? हाँ, कहाँ है? पीछे देख। आप लोग जो ये गहने देख रहे हो ना, ये पटना से मंगवा के रखे हैं, पूरे 916 हॉलमार्क के हैं। सिंगापुर से खरीद कर पटना लाए और फिर वहाँ से यहाँ। जब भी कोई नया फैशन आता है, पापा उसे यहाँ ले आते हैं। अगर सच कहें तो पापा को गहनों से बहुत प्यार है। आज अक्षय तिथि है ना, हमेशा की तरह ये नए गहने भी आरती बेटी को दे दो। मैं देखना चाहती हूँ मेरी आरती इन गहनों में कितनी खूबसूरत दिखती है। मैं अभी जाकर आरती को बुला कर तू लाती रहने हूँ। दे, ये बुला कर लाएगा। चलो अच्छा है, उसे ही तो पहनना है ना, जाकर बुला लो उसे। देखो कैसे शर्मा रहा है। आरती,
ओए, ये क्या है भाई? ये कोई नया स्टाइल है क्या? वो देखो आ रहा है। हाय। देखो सही। देख वो दोबारा आ रहा है, मुझे लगता है उसे तुझसे प्यार हो गया है। बकवास मत कर तू। आने दो उसे एकदम। ए, रुको ना। ए मिस्टर, फालतू बकवास मत करो। नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुमसे कुछ बात करनी है हम दोनों के बारे में। You cheat! छोड़ो मुझे। तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। अरे अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है ना, तो उसे हासिल किए बिना पीछे नहीं हटता। तो चाहे वो लड़की कोई भी हो, परवाह नहीं करता, समझी? आरती रुको तो सही। एक न एक दिन तुझे हासिल करके ही रहूंगा। मैं उसे मार डालूंगा जिसने मेरी आरती के साथ बदतमीजी की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी ज़्यादा हो। अगर हमारे आसपास भी आए ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ करने से पहले सोचो। पहले तुम्हारे पापा को आ जाने दो, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले लेंगे। ये सब उन्हें क्यों बता रहे हो? ये सब हम लोग मिलकर संभाल सकते हैं। नहीं, पापा को बताना होगा। पापा की ताकत के बारे में उस कुत्ते को दिखाना ही पड़ेगा। नोटोरियस क्रिमिनल करीम भाई का इकलौता भाई कासिम हसन, ड्रग एडिक्ट, मनी एक्सचेंज, जाली नोटों का धंधा। अगर सीधे कहें तो कोई काम बाकी नहीं रखा। इस पर जिसने भी हमला किया है उसे पुलिस भी डिस्क्लोज नहीं करती। उसे ही मारने का प्लान है ना? ऐसा ही होगा। इसका कोई बड़ा इशू मत बनाओ, यही मेरा सुझाव है। ऐसा तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे घर की रीति है एक वार में 2 टुकड़े। बुलाओ अपने पापा को यहाँ। सीधे पटना से यहीं आए। साहब जी, पिछली बार से ज्यादा भीड़ है इस बार, है ना? ये कुत्ता तुम्हारे पापा के लिए है, और ये तुम्हारी बहन के लिए। आपके समधी जी का फोन है। हेलो, गाड़ी निकालो। माधव, सबको कपड़े बांट दो। ठीक है साहब। इस सामान के साथ उन्हें भेज दो। यही है वो पटना का भद्रन। ओ, फूल बेचने वाले माली के घर का भद्रन। क्या कहा तूने कुत्ते? साहब का नाम लेकर पुकारा है, तू क्या नवाब है क्या यहाँ का? जाओ मारो सालों को। जाओ मारो उनको।
Come on! आरती मेरे बेटे से शादी करने वाली है। इसके बाद मैंने सुना कि तुम उसके आसपास भी भटक रहे हो, तो हमेशा के लिए सुलाते रहूंगा। लखनऊ में हमारा भावाना कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा है। काम खत्म होने के बाद मैं पटना के लिए निकलूंगा। उस समय मैं रवि को भी साथ ले जाऊंगा। यह तो और भी अच्छा है, अब उसे वहाँ का ही बिजनेस संभालने दो। तब एक और सपना बाकी रह गया, भगवान की कृपा से पूरा होगा। मेरे बेटे की होने वाली बीवी को अपनी बहू बनाकर अपने साथ ले जाता। आने वाली जनवरी रोहिणी तिथि को हिंदी कैलेंडर के मुताबिक 16 को 10 से 11 के बीच बहुत अच्छा मुहूर्त है, ये सब माँ ने बताया है। सीधे कहे तो माँ की बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई है ना। माँ के 2 ही पोता पोती हैं, इसलिए काम आसान हो गया। अपने पोता पोती की शादी के बाद उनके बच्चों के नाम रखने के बाद ही मुझे ऊपर बुलाओ, यही मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ। देखो हमारी लाडली आ गई है। हाय अंकल। आओ बेटा, यहाँ बैठो। बताओ। पिछले हफ्ते मैंने कहा था वो डायमंड। हाँ रेडी है तुम्हारे लिए। इन सब के अलावा अंकल ने एक और तोहफा भी दिया हुआ है। वो क्या है माँ? तुम खुद ही अपने अंकल से पूछ लो। क्या है वो अंकल? तोहफा तो तुम्हें बाद में मिलेगा, लेकिन मैं उसका नाम अभी बताता हूँ। बताइए ना अंकल। तुम दोनों की शादी। मुझे नहीं करनी अंकल, मुझे थोड़ी और पढ़ाई करनी है। तो थोड़ा ही क्यों पढ़ोगी बेटा, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। देखो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, है ना? पढ़ाई के नाम पर शादी की तारीख मत बढ़ाओ। हाँ, एक बार तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पड़ जाए, उसके बाद तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ा और ज्यादा आने दो, और ज्यादा आने दो, और लाओ और लाओ। हेलो सर। करण, तुमसे मिलने कोई आदमी आया है। कौन है सर? किंग ऑफ द किंग। करण, हमें कंटेनर्स में सोने के पाउडर की तरह ये रेत जो भेज रहे हो ना, वैसे ही सिंह जी को भी। बिहार के भद्रन सिंह जी। जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। मिस्टर करण, द किंग ऑफ द मेट्रो सिटी, कंग्रेट्स। आई विश यू एन एन्चैंटिंग फ्यूचर। शहर इसके पैरों के नीचे। अगर सीधे कहूं तो एक परिंदा भी इसकी मर्जी के बिना पर नहीं मारता। वेरी स्मार्ट। करण, बाकी के काम कैसे हैं? सीआई साहब के रहते हुए डर की क्या बात है, बस उनका साथ मिलता रहे। लेकिन बोगियों से रेत निकालकर कंटेनर में भरकर अपनी जगह पर पहुंचाना मतलब जिंदगी को दांव पर लगाना। आई नो करण, इट्स अ रिस्की गेम, इसीलिए ब्रिलियंट करण को सर ने काम दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे सर। मैं जल्दी वापस नहीं जा रहा हूँ। पटना और भागलपुर का अपना बिजनेस मैंने मैनेजर राजन शेट्टी को दे रखा है। वो बहुत ज्यादा भरोसे का आदमी है। उसी तरह आने वाले मेरे अपने स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर होंगे करण, राजनगर के करण। परेशानी के कारण नहीं है सर। एक बार हमें फिर से सोचना चाहिए उन्हें खत्म करने से पहले। क्या तुम जब्बार खान को जानते हो? जब्बार खान? ये कौन है? तुमने नहीं सुना है? गुंडा करीम भाई, कासिम हसन, राजनगर का करण नाम का रेत माफिया एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है।
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उन सबको जानते हो। अब जो पैसे दे रहा है उस पे हाथ डालोगे तो तुम खुद ही जल जाओगे ना। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान से समझ लो। सुनो, कौन है जब्बार खान? उसने 1980 में स्ट्राइक शुरू कर दी थी और उसने किसी को भी उस नदी से रेत नहीं निकालने दिया। बहुत लोगों ने कोशिश की मगर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अरे वाह। गांव के लोगों ने मजाक बनाया, उसको रोकने के लिए उसने स्ट्राइक की और उसी टाइम उसको सब लोगों ने पागल कहा। लेकिन वो शख्स अपनी जगह पर अड़ा रहा और आज उसी को देखकर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। मेधा पाटकर, अरुंधति राय, जयश्री टीचर, सुगंधा कुमारी और न जाने कितने लोग। अब वो लोग भी वही बात कह रहे हैं जो आज से 30 साल पहले उस आदमी ने कहा था। उस समय झूठे केस को पकड़ने और उन्हें जेल भेजने में हमारे पुलिस वाले भी हमारा साथ दिया करते थे। लेकिन खान ने जो चाहा वही किया। इस धरती में स्पंज की तरह होती है ये रेत। अगर हम पानी से स्पंज को भरते हैं और इसको दबाते हैं तो पानी बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरह इस धरती की रक्षा कर रही है ये रेत। अगर ये लोग सारी रेत निकालेंगे तो यहाँ पर बहुत बाढ़ आ जाएगी। इन लोगों को अगर नहीं रोकेंगे तो आगे क्या होगा? सिर्फ 1-2 ट्रक ही ले जाएंगे, ऐसा सोचकर हमने कुछ नहीं किया। आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे आने वाले कल को कोई नुकसान न हो। समझ गए ना तुम लोग? अपना फर्ज सच्चाई से निभाओ। रोको रोको रोको, सीधे चलो सीधे चलो। इसको नीचे गिराओ, नीचे गिराओ। चलो इसको तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ो। क्या बेवकूफी कर रहा है? ये पूछने की किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पर। चलो उठाओ उठाओ उठाओ, नीचे डालो, नीचे डालो। और उठाओ ऊपर। रुको, अब नीचे तोड़ दो, इसको तोड़ दो। घुमाओ घुमाओ घुमाओ। हाँ, नीचे जाने दो। हाँ, पानी में डाल दो, पानी में डाल दो। सर आप जरूरत से ज्यादा ही कर रहे हैं। ओ मेरे वार्ड मेंबर, जरूरत से ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ, ये जो उजला पानी है मुझे इसकी कल भी जरूरत है। वार्ड मेंबर का दिल टूट गया ना? अरे भाई टूटेगा क्यों नहीं? ये सोना देने का पेड़ है ना रेत माफिया का। अरे कभी कभी 8-10 बाल्टी फुल रेत निकाल करके आप बेच आते हैं ना, क्यों वार्ड मेंबर? अरे बंद करो अपना भाषण। जो भी तुमने यहाँ किया वो गैर कानूनी है। हाँ बिल्कुल, ये कानून के खिलाफ है। ऐसा करने के लिए दूसरे लोग हैं। देखो, अगर मैंने एक नंबर घुमा दिया ना तो तुम्हारे सिर पे ये टोपी नहीं बचेगी। मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। तुम लोग टोपी बेचने वाले हो ना? देखिए, आप मुझसे इज्जत से बात करिए वरना ठीक। जल्दी तोड़ो इसको, देखता हूँ कौन माफिया आता है यहाँ। देश के सारे जाने माने लोग, समाज सेवक और पुलिस ऑफिसर को हमने यहाँ इसलिए बुलाया है कि एक जरूरी मुद्दे पर बात करें और उसका हल निकालें। इस विषय पर ज्यादा जानकारी मिस्टर प्रदीप नायर देंगे। एसआई टॉमी सेबेस्टियन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आई रियली अप्रिशिएट हिम। अब तक के सारे एसआई का काम बहुत थका हुआ था, मौका मिलने पर भी वो कर नहीं पाए थे। लेकिन मिस्टर टॉमी सेबेस्टियन ने इमीडिएट एक्शन लिया और उन्होंने कर दिखाया। थैंक यू सर। लेकिन कानून को इस तरह तोड़कर रेत में अपना फायदा देखकर रेत को हर जगह पहुंचाया जहां जहां इसकी जरूरत थी। एक बहुत बड़े रेत माफिया की टीम है हमारे पास। उस माफिया टीम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कुछ हद तक तो मैंने खत्म कर दिया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा तुम्हारा मानना हो सकता है, क्या और लोग भी इससे सहमत हैं? सहमत नहीं होंगे सर। बराबर के हिस्सेदार जो हैं, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। मैं सच सच कह रहा हूँ सर, इसलिए किसी को परेशानी भी हो सकती है। टॉमी सेबेस्टियन, रिलैक्स, कूल डाउन, कम टू द पॉइंट। ओए हमारे सर जी, आप हिंदी में बात करो। क्या हम जापानी जो अंग्रेजी नहीं समझेंगे? मिस्टर टॉमी, ऐसा लग रहा है रेत माफिया के ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करते तुम? 2-3 पुलिस की वैन भरकर फोर्स ले गए और जेसीबी से गरीबों की नाव तोड़वा दी और कहते हो बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली जाने के लिए मैंने ट्रेन ली। जब कोटा पहुंचा तो किसी ने कहा दिल्ली आ गया है। ऐसा सुनकर मैं ट्रेन से कूदूंगा नहीं, मैं बाहर झांक कर देखूंगा कि दिल्ली आया है कि नहीं, तभी उतरूंगा। अभी तो मैंने पूंछ काटनी शुरू की है रेत माफियाओं की। अब इसके बाद तो मैं सर काटूंगा।
माफिया माफिया कितनी बार बोल चुके हैं सर आप। रेत निकालने वाले अगर माफिया हैं तो दुनिया में अच्छे लोग कौन है सर? रेत निकालने के बाद हम उसमें नारियल, चीनी, इलायची डालकर खाते नहीं है सर, प्लेट बनाते हैं और उसमें रहने वाले आप जैसे इंसान ही होते हैं। शाबाश शाबाश। कलेक्टर को भी अगर घर बनाना हो तो रेत ही चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए सबसे बड़े साहब जिनका यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर बहुत बड़ा घर है, उसके लिए भी नदी का रेत निकालकर हमने ही दिया था सर। इसलिए हर कोई इस माफिया का हिस्सा है सर। क्यों नहीं इस देश में एक नियम बना दिया जाए सर कि आगे से हर कोई झोपड़ी में रहेगा, बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहेगा। क्यों सर, कैसा रहेगा? नाम क्या है तुम्हारा? करण। रामनगर का करण। रामनगर का करण, मीरपुर का करण, शामगढ़ का करण, ये सब कहने के लिए कुछ भी हो सकता है। मुख्य बात ये है कि मैं गूंगा नहीं हूँ। तुम गूंगे नहीं हो, तुम्हारे पास जीभ है, नाक है, एक पूंछ के साथ, मैं सब जानता हूँ। अभी तुमने बहुत बड़ा भाषण दे दिया है, तुम इन लोगों के चमचे हो। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें एक विशेष अवार्ड देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, जिसका नाम है किंग कोबरा। जहरीला सांप दूंगा तुम्हें अवार्ड में। भाषण खत्म हो गया? अच्छा सर, ये बताइए कि इतने बड़े भाषण में आप कहना क्या चाहते हो? उसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि जिंदगी क्या होती है, ठीक है? सर, जिंदगी का पार्ट कौन सी कॉलेज में पढ़ा है? अगर तुम्हारी माँ है घर में तो जाकर पूछो। अगर वो घर पर नहीं है तो मैं बताता हूँ। रामम दशरथम विद्यम माम विद्यम जनगात्मजम अयोध्या माणविम विद्यम यजात तदाद यदा सुगम। ये स्लोगन रामायण का है। राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी जंगल में गए, उसके लिए उसकी माँ ने सलाह नहीं दी। पहले तुम जिंदगी का पाठ अपनी माँ से सीखो। तुम किसी भी काले सांप पर पांव रखोगे तो वो काटेगा ही, लेकिन इस दुनिया में सारे जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रासायनिक विज्ञान को खोज करके डॉक्टरेट का मिला हुआ पैर किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और अगर उसने काटा उस टॉमी सेबेस्टियन को हमें देखना ही होगा। उल्लू का पट्टा, वो अच्छा खेल खेल रहा है कुत्ता साला। कल उसने सुलेमान सेठ के 70 लाख पर छापा मारा। हमारा रास्ता तो सेफ है। सेफ और गुप्त उसके सामने कभी हो ही नहीं सकता। वो हमको पकड़ने के लिए घूम रहा है कुत्ता साला। भाई, वो रामनगर के करण और टॉमी सेबेस्टियन के बीच लड़ाई होगी, इसी बीच में हम एक बॉम्ब रख सकते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो करण और टॉमी सेबेस्टियन के बीच एक बड़ा बॉम्ब फटना चाहिए। बूम! अरे सुलेमान का फोन है। सुलेमान, तुमने हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की थी और लड़ाई के बाद हमने तुम्हें बाहर भगाया था। फिर तुम हमारे एरिया में क्यों आए हो? तुम तो जानते हो करण को। काली, उसे खत्म करने का टाइम आ गया है। वो भी इसी की तरह है। कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ। मेरे अंकल आए हुए हैं और उनके बेटे रविंद्र के साथ मेरी शादी पक्की हो गई है। बट आई डोंट लाइक हिम। ओहो, फिर से इंग्लिश। आई लव यू। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, सच में। हे करण, प्लीज सुनो तो सही मैं क्या कह रही हूँ। करण, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। करण, करण, तुम ऐसे नहीं जा सकते करण, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। करण, करण, कुछ तो कहो प्लीज। आरती, इधर उधर मुंह मारकर आखिर तुम यहाँ भी पहुँच गए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आरती मेरी है और मैं आने वाले दिनों में इससे शादी करने वाला हूँ। ऐसा क्या? अब ये कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई है? अगर तुम इससे शादी करने वाले हो तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? और एक बात, पहले इस लड़की को तमीज सिखाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, कह देता हूँ। ले जाओ इसे, सिखाओ इसे। चल हट, चिल्लाता रहता है। क्या कहा? चिल्ला रहा हूँ? और मुझे ये लड़की पसंद होगी तो जब चाहूंगा तब उठा ले जाऊंगा। तू क्या, तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए याद रखना, मुझे गुस्सा मत दिलाना, समझा?
बेटा रविंदर, उसे छूना मत, समझा? चल निकल ले। फौरन इसे लेकर निकल जा यहाँ से, वरना इसकी राख भी नहीं मिलेगी तुझे। चल। सबके प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। आपको पता है, आपकी लड़की किसी लुच्चे के साथ में प्यार की पींगे बढ़ा रही है। ये जो कर रही है ऐसा कोई शरीफ घर की लड़की कभी नहीं करती। और मुझे पता है इन सब की जिम्मेदार ये माँ जी हैं। क्या है ये सब? चुप करो। ऐसे कैसे तुम माँ पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम एक ऐसी लड़की से शादी करोगे जो दूसरे लड़के के साथ शादी करना चाह रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखिए अंकल, आप मेरे ऊपर खामखा गलती। अरे चुप रहो। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। कोई बात नहीं। आरती बेटी, तुम परेशान मत हो। इस उम्र में ये सब तो होता ही है। लेकिन तुम अंदर जाओ। माँ, आरती को अंदर ले जाओ, आराम करने दो। दिमाग ठंडा रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। रविंद्र 14 साल का था जब उसकी मां मर गई थी। भागलपुर में बिजनेस करते वक्त मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया और मुझे उस चीज की कमी बहुत खल रही है। थोड़ा परेशान रहता है वो। सिंह साहब, आप कहें तो मैं... तुम उसकी चिंता मत करो। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन आवर बिजनेस। बड़े शहरों में बिल्डिंग का काम चल रहा है जो जल्द ही पूरा होना चाहिए। मैंने ये काम तुमको दे रखा है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तुम मुझे रेत पहुंचाओगे और ये सब काम तुम्हें करना है। रेत के काम में करण और उसके लोगों ने कभी गलती नहीं की। आई नो, मैं तुम्हें याद दिला रहा था, लेकिन हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। जानते हो, बिना तुम्हें ट्रांसफर किए हुए तुम्हें यहाँ रखकर मैं पछता रहा हूँ। मैं जानता हूँ सर। सिटी में पूरा रेत मार्केट सीआई प्रेमराज का है। सब लोगों में ऐसी अफवाह फैली है, किसी भी मिनट एक उल्टा अटैक आएगा। वो करीम भाई और उसके साथी शांत नहीं बैठने वाले हैं। सिंह साहब, परेशान मत होइए। जब तक नदियों में रेत है तब तक मेट्रो सिटी में हम लोग हैं और हमारे ऊपर कोई नहीं उठ सकता। ये मेरी प्यारी बहन के लिए तोहफा। वाह, कितना सुंदर है। क्यों भाई, आज तो हमारी राजकुमारी बहुत खुश है। मैं अपना बर्थडे गिफ्ट मीनू बहन की शादी के दिन ही दूंगा। कैसा रहा? अरे बेवकूफ, शादी के दिन तू बर्थडे गिफ्ट देगा? चल बे उधर जा। अरे हाँ, तो गायत्री माँ, बिरयानी तो बनाई है ना आपने? भगवान, ये लड़का बिरयानी के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। आज मैंने 2 तरीके की खीर बनाई है खाने में। हाँ ना? सब लोग सुन लो, इसकी जब शादी होगी ना तो बिरयानी के सिवा कोई कुछ नहीं खाएगा। मैं बनाऊंगा। अरे भैया की शादी है क्या? कब आ रहे हैं? वो 1-2 दिन में आने ही वाला है। उसके आते ही शादी। हाँ। तब तो हम उनकी शादी में खूब मजा करेंगे, खूब नाचेंगे। और नहीं तो क्या बेटी, आज से ही शुरू करते हैं। और हाँ हंसा भाई, शादी का पूरा खर्चा भद्रन सिंह उठाएंगे। और नहीं तो क्या, इसलिए शादी में जितना भी खर्चा हो नो प्रॉब्लम। तब तो कोई परेशानी नहीं है। चलो मिलकर हम लोग खाना शुरू करते हैं। अरे अशोक भाई, आज चाय का रंग कुछ बदला बदला सा है, क्या बात है? हा? वो चाय पाउडर कुछ अलग है, बाकी सब ठीक है। करण देख, पुलिस आ रही है। इससे तो निपटना ही पड़ेगा। ये खुद भी नहीं खाएगा और मुझे भी नहीं खाने देगा। क्या टाइम हो रहा है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुमने बहुत जल्द काम शुरू कर दिया। काम के प्रति सीरियस हो? खाने के लिए कमाना पड़ता है सर। बेटा करण, कम से कम आम बेचकर तुमको जिस सीढ़ी पर मैंने छोड़ा, सिर्फ उस ऊपर वाले की वजह से। उस सीढ़ी से उड़ते चीलों को पकड़ने की कोशिश मत करना। नहीं सर, मुझे महान बनने का शौक नहीं है। मुझे तो बस खाने के लिए जीना है सर। खाना और बिरयानी ये सब तुम्हारे ऊपर है।
जब तुमने कॉन्फ्रेंस हॉल में बकवास की उस वक्त ही मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेता, और अभी भी कर सकता हूँ। लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। यही टॉमी सेबेस्टियन की खूबी है। अगर फिर से तुम यहाँ से रेत ले गए तो मैं बदल जाऊंगा, काट के फेंक दूंगा तुम्हें, चाहे कितने भी शक्तिशाली पेड़ हो तुम, समझे? अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या तुमने वहाँ पता किया? हाँ, मैंने पता कर लिया। कमलापुर में? हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे भाई जरा देखो, परेशान लग रहा है। अरे मुझे बताओ ना क्या परेशानी है यार। जब से वो टॉमी सेबास्टियन यहाँ पर आया है, हमारा एक भी ट्रक बिल्डिंग तक नहीं पहुँच पाया। उस कमलेश के फ्लैट का काम भी रुका हुआ है। हमारे 350 मजदूर खाली बैठे हुए हैं, रेत का एक दाना भी नहीं पहुँचा। यहाँ से तो हम लोग ट्रक लोड करके भिजवा चुके हैं। कमलपुर के रेलवे गेट पर सारे ट्रक पकड़ लिए गए हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमें जल्दी से उन्हें छुड़वाना होगा। हाँ भाई। हंसा भाई कॉल करके सीआई को लाओ, बताओ। लाओ। चलो गाड़ी लेके निकलो। हाँ चलो चलो। हाँ, मैं रेस साइड पर पहुंचा कर आता हूँ। करण तुम गाड़ी मत चलाओ, ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो, हम लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे। सारे ट्रक पकड़े गए हैं, कोई ड्राइवर नहीं है यहाँ पर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सच कह रहा है भाई। डंपर मैं लेके जाता हूँ, तुम जीप लेके कोई आओ। जरूरत नहीं है, डंपर मैं चलाऊंगा। अब में से ही कोई धोखेबाजी कर रहा है। कोई बात नहीं, हम विकास मार्ग से जाएंगे। चलो गाड़ी उठाओ। हाँ चलो चलो। हाँ चलो गाड़ी लेके चलो। लाओ भाई, मैं कॉल करता हूँ। अरे रुक जरा। हेलो सीआई साहब को कॉल करो भाई। हाँ, अरे सीआई को फोन कर रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। क्या है यार? ये तो सीआई को फोन लगाया लेकिन कहीं और लग गया। देखो कहीं का लाइन ही नहीं मिल रही है। अरे देख के चलाना। हेलो हेलो हेलो। नीचे उतरो। पकड़ो से, पकड़ो। गाड़ी में क्या है? रेत है, बास भी है। तुम्हारा पास तुम्हारे टुकड़े करने वाला है। सर पूरी बात तो सुनिए। बात तो मैं तुझे सिखाऊंगा। प्रेमराज सर, गाड़ी की रेत उतारो। ले चलो इसे। चल चलो सब लोग चलो।
ऐसा कर सकता है, मुझे यकीन नहीं होता सर। हाय, क्योंकि इस तरह का क्राइम वो कभी नहीं कर सकता सर। बताओ साले, मैं तुझसे उंगल उठा के ही रहूंगा। स्टॉप इट। सर, छोड़ दो इसे और चेयर पे बिठाओ। सर, मुझे सच्चाई बताओ, क्योंकि वैसे भी सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। जो आदमी मारा गया वो डिपार्टमेंट का सच्चा पुलिस ऑफिसर था, इसीलिए सारी रिपोर्ट्स जल्द ही आ जाएंगे और सच्चाई का पता चल जाएगा। सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। कमीने साले। नो! हम ये मामला कोर्ट पर छोड़ देते हैं। मैं भद्रन सिंह। अंदर आइए। नहीं धन्यवाद, करण ठीक रहेगा। हम 2 हफ्ते में उसे छुड़ा लेंगे। जहाँ कहीं भी अन्याय होता है तो करण न्याय देता है, आप तो जानते ही हैं ना उसे। पुलिस हो या कोई भी, सबको उसकी चिंता रहती है। आप शांति रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। चलो जो भी है, सच्चाई क्या है मुझे बता कौन दो। सी सच्चाई? ओह, जैसे आप तो जानते ही नहीं। मैं मर्डर के बारे में पूछ रही हूँ। मर्डर? कौन सा मर्डर? कहाँ हुआ मर्डर? अरे वही मर्डर, टॉमी सेबेस्टियन का मर्डर। तुमने ही उसे मार डाला है ना? और ऐसे बन रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं, बदमाश। इतनी अच्छी एक्टिंग मूवी में करोगे तो अवार्ड पक्का मिलेगा। टॉमी सेबेस्टियन को तो पैक कर दिया गया। हाँ। ओ मेरी प्यारी मैना, तुम सब कुछ जानती हो। जो दुश्मन करीम भाई को मारने के बारे में सोचता भी है, करीम भाई उसको टपका देता है। अरे मेरी मैना, मैं तो बड़ा भाई एसआई को मार डाला और उस केस में करण को फंसा दिया। मेरा बड़ा भाई है। क्या तुम इस मैना के साथ उड़ोगे? मैं उड़ूंगा और हम उड़ते रहेंगे और इस दुनिया के ऊपर उड़ते रहेंगे। काफी है ना? हाँ? इस बार रेत बोगियों में आ रही है, उसे कंटेनर में डालने रिस्क है। उसके लिए करण चाहिए, है ना? उसके लिए उसे बाहर आना होगा। इसके लिए उसे बेल पे बाहर निकालना होगा। इस हालत में उसे बेल पर बाहर लाते हैं तो वो अब हमारे साथ इस लाइन पर कभी भी खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। डोंट वरी मिस्टर प्रेमराज, मैं उसमें नया जोश और उमंग भर दूंगा। अगर कोई उसे डिस्टर्ब करेगा तो वो गिरेगा, लेकिन लौट के वापस वो हमारे पास ही आएगा। 2-3 दिन से तुम कॉलेज नहीं आ रही हो, क्या हुआ? क्या बात है? बता ना आरती, क्या बात है? तुम्हारा करण अभी मरा नहीं है। देखो तुम, अरे मैंने तो मजाक में कहा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी करण को वो पुलिस। अरे पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, तू शांत हो जा। मेरा मन कह रहा है करण जल्दी बाहर आ जाएगा। फिर मुझे क्या खरीद कर दोगी? जो तुम कहोगी वो। Yeah. God is everything for me. Thousands of innocent males can escape, but an innocent should not be punished. I'm also following that. Okay, thank you, sir.
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अनिल नाम्बियार। Thank you, sir. मिस्टर अनिल, इस केस के सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। गुनहगार चाहे जहां कहीं भी छुपा हो, वी विल स्मोक आउट विथ ऑल एविडेंसेस एंड ब्रिंग हिम बिफोर द क्लचेस ऑफ लॉ, चाहे वो तुम्हारे तरफ का ही क्यों ना हो। सर, सच्चाई को सामने आना ही चाहिए। फॉर दैट आई नीड योर हेल्प। हाँ, सर्टेनली। थैंक यू। थैंक यू सर। ये ऑफेंस मर्डर है, सेक्शन आईपीसी 302। भूलो मत। ज्यादा से ज्यादा 90 दिन की रिमांड जरूरी है। हमने अभी 20 दिन में ही बेल करा दी। करण सर, तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, बट मिस्टर भद्रन स्टॉप कनेक्शंस एंड ऑफ कोर्स माय फ्लर्टिंग विद द लॉ। लेकिन सर मैं निर्दोष हूं। तुम यही बोलना चाह रहे हो ना? ऐसा हो सकता है, बट द एविडेंस इज इंपॉर्टेंट इन द कोर्ट। वो तुम्हारे खिलाफ है। अब सारे काम सावधानी से होने चाहिए, ये मैं सबको बोल रहा हूं। तुम बेल पर बाहर आए हो, ये मत भूलना। गलती सुधारने के लिए होती है, दोबारा करने के लिए नहीं। Anyways, thank you, Mr. Anil Nambiar. You did a very good job. Thank you. Okay, welcome, sir. चलो। एसआई टॉमी सेबेस्टियन के मर्डर का लिंक करण से है, ऐसा सीडी में बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन एफआईआर में तो ऐसे लिखा है कि करण ही खूनी है। शक के दायरे में करण के खिलाफ ही केस बनाया गया सर। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, कुछ भी करण के खिलाफ नहीं है सर। उसके बाद एक तरफ से खोजी कुत्ते और दूसरी तरफ से पुलिस ने भी सर्च किया है। यू मीन? यस सर। करण खतरनाक है, लेकिन उसको इस मर्डर केस से जोड़ने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है। जो ट्रक वो चला रहा था उसमें बॉडी मिली है, इससे पुख्ता सबूत और क्या चाहिए? नो सर, उसे फंसाया गया है। व्हाट डू यू मीन? कोई और बीच में गेम खेल रहा है। हमने अपनी इंक्वायरी चालू कर दी है। बता, मैं उगलवाना जानती हूँ। इस शहर में तुमने गल्फ इंटरनेशनल होटल से नयनतारा टूरिस्ट होम तक मजे किए हुए हैं। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में सब कुछ। मुझसे कुछ मत छुपाओ। मुझे नहीं पता। जिंदगी जीने के लिए LIC का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमने सुना है, लेकिन तुमने इसका मतलब लव इन सिटी कर दिया है। मैडम, इससे ऐसे नहीं, ऐसे पूछना चाहिए। सच बताओ, टॉमी सेबेस्टियन को करीम भाई ने मारा ना? बताते कि नहीं? नहीं पता मुझे। तुम्हारे जाने बिना शहर के लोगों को कैसे पता चलेगा? तुम उसकी रखैल हो ना, सब पता है तुम्हें। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। करण, पुलिस ने तुम्हें बहुत। पुलिस ने बहुत? तुम पूछने वाली कौन होती हो? तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे लिए है। सिंह साहब, मैंने कहा था ना कि एक सरप्राइज गिफ्ट है। आज से मैं तुम्हें एक सिंह की तरह रहना सिखाऊंगा। आज से तुम हो करण सिंह। जो भी मेरी बेटी को पसंद आया मैंने दिया, और अब ये करण भी। तुम खुश होके जाओ और गाड़ी में बैठो। सिंह साहब, लेकिन मैं। करण, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, और आगे भी अच्छा ही होगा। तुम मेरे साथ ही काम करो, गिरो मत। हमें सफलता की शुरुआत करनी है। हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ। रवि, बचपन से लेकर आज तक हर किसी ने मुझे यही बताया और भरोसा दिलाया कि आरती मेरी है। अब पता चला कि धोखा हुआ है मेरे साथ। उसका हाथ मुझसे छीनकर किसी दूसरे को दे दिया है मेरे पापा ने। बेटा, तुम्हारे खिलाफ इस बाप ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जिस मंगलसूत्र को आपका लड़का एक लड़की को पहनाने वाला था, वो आप किसी दूसरे को दे आए, वो भी एक 2 कौड़ी के इंसान को।
मुजरिम बना, मैंने सोचा वो उसे भूल जाएगी। हाँ, उसके बाद भी मेरी योजना फेल नहीं हुई। जैसा कि तुमने सोचा, पापा आरती का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। मैंने करण को एक हत्यारा बनाया तुम्हारे लिए। हेलो, हाँ कौन है? टॉमी सेबेस्टियन, शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नियुक्त किए द डेंजरस लायन। पर्यावरण प्रेमी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तुम्हें सक्रिय बनाने के लिए भगवान आत्मविश्वास देगा। जब तुम बलिया में एसआई थे, उस टाइम 2,75,00,000 तुमने बर्बाद कर दिए। तो तुम मुझे बचाने के लिए सारा इंतजाम करके मेरा इंतजार कर रहे हो ना भद्रन? क्या किया जाए, जवान खून के सब पुलिस वालों का ऐसा ही अंत होता है। वाह वाह, पटना से लेके बनारस तक सारी पुलियों के नीचे की रेत पर तुम्हारी गिद्ध की तरह नजर गड़ी हुई थी। मैं तो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। और मैं भी आ गया हूँ। हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया। तुम्हारी जिंदगी भटक रही है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी मैं अपने बेटे को दूंगा एक तोहफे की तरह। अपने बेटे को ही खाली दोगे क्या? उसके सौतेले बाप को नहीं दोगे क्या? युद्ध में नया योद्धा मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे आदेश के लिए। सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी मैडम। Sorry. 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 Sorry.
दे दिया। अरे क्या हुआ? हाँ वही था वो, मैंने देखा। हाँ वही था वो, मेरे परिवार के सारे लोगों को मारकर ट्रेन की पटरियों पे फेंकने वाला वही था। इतने दिनों से जिसे जगह जगह ढूंढ रहा था, आज मेरे सामने आकर निकल गया। भास्कर, काना भास्कर। बेल खत्म होने के बाद अगर तुम जेल पहुंचोगे भी, सिर्फ 3 महीने में ही छूट जाओगे। कई बार तुमने अपनी जिंदगी का अच्छा समय मेरे लिए जेल में बिताया। ये पकड़ो, लो दस्तावेज, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। जाओ, खुश रहो। जब मैं जेल में दिन काट रहा था तो आपने मेरे परिवार की अच्छी देखभाल की थी, उतना ही काफी है। अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा आपको प्यार से दे रहे हैं, ले लीजिए। भास्कर, अभी मैं बहुत बुरी परिस्थिति में हूँ। क्या हुआ? मेरे बच्चे के लिए तुम्हें एक आदमी को मारना होगा। आप मुझे बस उसका नाम बताइए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। करण, पूरा नाम लाल बाग का करण। देखो इसे। हाय। हाय काली। हाय काली। ओके, डबल ओके। दिल्ली सेंट्रल जेल के कई उच्च अधिकारियों को 2 गांधी नोटों की गड्डी फेंक दी। तो उसने भास्कर की फोटो क्या, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब उगल दिया। हम इसकी दूसरी आंख निकाल के फ्राई कर देंगे, फिर उसे कुत्तों को खिला देंगे। उसकी सजा दिसंबर में खत्म होने वाली है, लेकिन वो अभी बेल पर छूट गया है। आई थिंक उसके पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। जब वो दिल्ली सेंट्रल जेल में था, उस समय पालमपुर के परमकुड़ी कोठी का भास्कर, इसी काने भास्कर के नाम से अहमदाबाद, मुगल सराय और मोहम्मद नगर में उसी ने ज़मीन खरीदी है। मामला ये है कि अगर नई ज़मीन खरीदते हैं तो रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से खरीदने वाला खुद वहाँ पर होना चाहिए। तो वो सुअर खाली इसी के लिए आया था। मुझे यकीन है वो यहीं कहीं है। वो जहाँ भी होगा मैं उससे ढूंढ कर लाऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो लादेन की तरह किसी गुप्त जगह पर छुपा हुआ है। उसकी आत्मा इन्हीं हाथों से नरक में पहुंचेगी। उससे आना पड़ेगा। लालबाग का करण, उम्र 25 साल। सॉरी। चलो शादी की धुन बजाते हैं। तू ज्यादा इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरा पालतू कुत्ता नहीं हूँ। सुन ले, जंगली हाथी हूँ। जिसके सामने आया ना तो तुझे कुचल के निकल जाऊंगा। आज तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है, समझा हरामखोर कहीं के।
सॉरी सॉरी। नो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज, मुझे मत मारो। लालबाग के रेलवे ट्रैक पर तूने श्री रामचंद्रन और उसके परिवार को मार डाला था, और उस दिन तुम्हारे चेहरे पर यह निशानी देकर और तुम्हारी तलवार से बचकर एक 10 साल का बच्चा भाग गया था, याद है कुछ? हैं? वो लड़का मैं हूं, मैं हूं, और अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी लाश पर तांडव करूंगा। वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं, मैं सब बताता हूं। मैं भद्रन सिंह। भद्रन, तुम इस समय? सर, गवर्नमेंट को मैंने एक रिपोर्ट दी थी और मैंने सुना है कि वो रिपोर्ट आपने नकार दी। बिहार के गरीब किसानों को खेती करने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी कि हर हाल में किसानों को पानी मुहैया हो, लेकिन तुमने सारे पंप हाउस चोरी करके एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिए। तुमने ये देश की जनता को ही नहीं बल्कि सरकार को भी धोखा दिया है। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। अरे आप परेशान मत होइए, धैर्य से एक बार तो सोचिए। सर, आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन के सभी अफसरों ने मेरी मदद की है, फिर दूसरों की मदद करने के लिए ये हाथ कांपेंगे नहीं पटना के भद्रन के। मैं मुंह मांगा पैसा दूंगा, रिपोर्ट फोल्ड करके मुझे दे दीजिए। मैं किसी भी हाल में वो रिपोर्ट तुम्हें नहीं दूंगा। ओहो, ऐश्वर्या राय की तरह एक पत्नी, भरे पूरे सपनों के साथ 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इन सब को जलाने के लिए, आग लेने के लिए मुझे क्यों बुला रहा है श्री रामचंद्रा? मिस्टर भद्रन, तहसीलदार की पोस्ट हमेशा घुमावदार होती है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों का सपना मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे तुम जितनी भी अपनी काली कमाई मुझे दे दो, भगवान मुझे पूरा आत्मविश्वास दे रहा है और वही मेरे लिए काफी है। अच्छा है, आत्मविश्वास अच्छा है। बहन, इस भगवान के लड़के को समझाने की कोशिश करो। यहाँ से 24 घंटे का टाइम देता हूँ तुम्हें, 24 घंटे। बहुत डर लग रहा है पापा, कहीं चलते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ से बहुत कुछ पाना है, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। भास्कर, भद्रन सिंह। बेटा रवि, करण की आत्मा तो अब तक आसमान में उड़ रही होगी। करण, ये क्या है?
कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। भास्कर, चौंक मत, मैं करण हूँ, लाल बाग के तहसीलदार श्री रामचंद्रन का लड़का करण। श्री रामचंद्रन का लड़का? शेट्टी, मार डालो इस कुत्ते को। मार साले को, छोड़ना नहीं।
पता था ना सबको, मेरी माँ बाप बहन सबको। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सच्चे और ईमानदार लोगों का खून करके तुझे क्या मिला? कोई तुम्हारे इकलौते बेटे को मार दे तो? मैं भी तो इकलौता था। जैसे वो तेरा बेटा है वैसे मैं भी किसी का बेटा हूँ। देखो, अरे हर किसी को अपनी औलाद से प्यार होता है। मेरी बात सुनो। लेकिन तुम्हारी तलवार ने मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। तुझे इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरे पास जो भी है ले लो। कोई हक नहीं है। करण, एसआई टॉमी सेबेस्टियन का हत्यारा है ये और इसके सारे आदमी लोग हमें चाहिए। इन सबको सजा कानून देगा। ले चलो इनको। करण, तुम निर्दोष हो। इन लोगों को कानून पर छोड़ दो।